नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी की कहानी जानने वाले हैं उस मूवी का नाम है मिसचीफ, जो कि साल 1985 में रिलीज हुई थी। मूवी जॉनथन और यूजीन की पहली मुलाकात से शुरू होती है, जब यूजीन अपने सिंगल फादर के साथ शिकागो से उनके टाउन शिफ्ट होता है। वहां पहुंचते साथ ही वो अपनी बाइक निकाल के लॉन में चलाने लगता है, जिससे नेबर्स उसे अच्छा बच्चा समझने लगते हैं। अचानक उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है, जिससे उसकी एज के बच्चे चला रहे थे। बनी नाम की लड़की यूजीन के लिए परेशान होकर उसकी हेल्प करने लगती है। यूजीन उससे मना कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर यूजीन को बनी पसंद आई थी। बनी फिर भी यूजीन को उसके घर ड्रॉप करती है और घर पहुंचकर यूजीन को पता चलता है कि बनी तो उसकी नेबर है। जॉनथन ये सब खिड़की से देख रहा होता है। वो जल्दी ही यूजीन से मिलने उसके घर जाता है, तो दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। यूजीन की बातों से जॉनथन को अंदाजा आता है कि यूजीन जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो बहुत ही शरारती लड़का है। यही वजह है कि उसके फादर उसे यहाँ लेकर शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से उसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। यूजीन पूछता है कि इस टाउन में से हैंग आउट करने के लिए गर्ल्स कहाँ मिल सकती हैं। जॉनथन बताता है कि आज टाउन फेयर है और सब वहीं होंगे। जॉनथन यूजीन को फेयर में लेके जाता है। बाहर 3 गर्ल्स ने एक स्टॉल लगाया हुआ था, जिसमें $1 देकर वो एक लड़की को किस कर सकते हैं। वहाँ जॉनथन की क्रश मैरिलिन और यूजीन की क्रश बनी होती है। रोसेली व्हील को स्पिन करती है। जॉनथन मैरिलिन को किस करना चाहता है, मगर उसे रोसेली मिलती है। इस मामले में यूजीन बहुत खुशकिस्मत रहता है और उसे बनी को किस करने का मौका मिलता है। वो 2 दफ़ा स्पिन करता है और दोनों दफ़ा उसे बनी ही मिलती है। बनी भी यूजीन में इंटरेस्टेड नजर आती है और उनके बीच बस एक ही प्रॉब्लम है, और वो है केनी। केनी भी बनी को पसंद करता है और वो बनी के आगे पीछे फिरता रहता है। सब केनी को फेवर करते हैं, क्योंकि उसके फादर का टाउन में सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। केनी अमीर होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी है। जॉनथन का मूड जरा ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी लड़कियों को इम्प्रेस नहीं कर पाता। उसको गर्ल्स के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यूजीन उसे ऑफर करता है कि वो उसे मैरिलिन के साथ सेट करने में उसकी हेल्प कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वहाँ वक्त गुजारने के लिए कुछ मिल जाएगा और वो इस न्यू टाउन में बोर नहीं होगा, वरना वो फिर अपनी शरारतों की वजह से किसी मुसीबत में फंस सकता है। नेक्स्ट डे जॉनथन यूजीन के साथ स्कूल आता है। यूजीन उसे समझाता है कि आई कांटेक्ट कैसे बनाना है, लेकिन जॉनथन इन सब में न्यू होने की वजह से यूजीन के इंस्ट्रक्शंस पर खरा नहीं उतर पाता। स्कूल में जॉनथन का दिन अच्छा नहीं गुजरता। केनी स्कूल में जॉनथन को तंग करता रहता है और जॉनथन उसके सामने आवाज़ भी नहीं निकाल पाता। और फिर जॉनथन क्लास में मैरिलिन को देखता रहता है, तभी अचानक उसकी आँख लग जाती है, जिसकी वजह से वो क्लास और टीचर के सामने एम्बैरेस्ड हो जाता है। घर वापसी पर यूजीन जॉनथन को फिर एनकरेज करता है कि वो मैरिलिन से जाके फ्लर्ट करे। जॉनथन आने के बाद माइकल से मैरिलिन के पीछे जाता है, और मगर वो एक कार से गिरते हुए जख्मी हो जाता है। ये देख के मैरिलिन उसकी हेल्प करती है। जब वो उसका खून साफ कर रही होती है तो जॉनथन उसे टच करता है और मैरिलिन भी उससे फ्लर्ट करती है। जॉनथन की ये कोशिश पूरी तरह नाकाम नहीं रहती। जॉनथन अपनी छोटी सी प्रोग्रेस पर बहुत खुश होता है, मगर यूजीन कहता है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इसके बाद वे दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं कि वहाँ मैरिलिन आती है और यूजीन से मूवी के लिए जाने का पूछती है। हैरानी की बात तो ये होती है कि यूजीन उसे मना करता है। मैरिलिन के जाने के बाद जॉनथन उस पर नाराज होता है कि ये जानते हुए भी कि वो मैरिलिन को पसंद करता है, तुमने उसके साथ मूवी जाने के लिए मना क्यों किया। यूजीन कहता है कि वो मैरिलिन में नहीं बल्कि बनी में इंटरेस्टेड है। वो मैरिलिन के साथ फ्लर्ट भी नहीं करेगा। वो ये चांस मिस नहीं करना चाहता था। जॉनथन उसके साथ चला जा सकता है और उसे भी इस तरह से मैरिलिन से बात करने का मौका मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस पर बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन कभी मिस नहीं होगी। यूजीन, जॉनथन, मैरिलिन और बनी एक सिनेमा देखने जाते हैं। मैरिलिन यूजीन के साथ आगे बैठी होती है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है, जबकि बेचारा जॉनथन पीछे बैठा जेलस हो रहा होता है। केनी भी अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आया होता है और बनी को जॉनथन के साथ बैठे देख लेता है। मूवी ब्रेक पर जब जॉनथन और यूजीन ड्रिंक लेने जाते हैं तो केनी जॉनथन को बुली करता है और उसे मारता भी है। यूजीन कहता है कि जॉनथन ने नहीं बल्कि मैंने बनी को मूवी पर बुलाया है। केनी उसे सिनेमा के बाहर फाइट के लिए चैलेंज करता है और बनी को अपने साथ चलने पे फोर्स करता है। बनी तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है।
वो सब बाहर इकट्ठा होते हैं और केली यूजीन को रेस के लिए चैलेंज करता है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड में आना होता है। जो पहले कार टर्न करेगा वो हार जाएगा। रेस स्टार्ट होती है और दोनों भी एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड से बढ़ते हैं। दोनों ही हारना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है और पूरी तरह खराब भी। यूजीन की कार टिप्स में फंस जाती है। केनी अपनी कार से निकलता है और यूजीन की तरफ बढ़ता है। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। ये देख के बनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर उसको कोई फायदा नहीं होता। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बाकी सब अपनी कार में बैठकर भाग जाते हैं। मगर यूजीन की कार फंसी होती है, इसलिए जॉनथन, यूजीन, मैरिलिन और केनी वक्त पर निकल नहीं पाते। पुलिस उन्हें घर तक छोड़ देती है और यूजीन के डैड उस पर बहुत नाराज होते हैं। गाड़ी खराब होने का भी उन्हें बहुत गुस्सा होता है और वो यूजीन को सबके सामने मारते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट डे यूजीन स्कूल भी नहीं आता तो जॉनथन और बनी उसके लिए परेशान हो जाते हैं। रात को जॉनथन यूजीन को उसकी बेडरूम के विंडो के बाहर से बुलाता है, पर यूजीन किसी से मिलना नहीं चाहता। मगर जॉनथन उसके रूम में ही आ जाता है। यूजीन के डैड ने सजा के तौर पर घर में बंद कर दिया है। उसे सिर्फ स्कूल जाने की परमिशन है। यूजीन को बहुत बुरा लगता है कि उसके डैड ने सबके सामने उस पर हाथ उठाया, खास तौर पर बनी के सामने जो वहीं थी। यूजीन के पास अल्कोहल की बोतल होती है। जब वो जॉनथन को ऑफर करता है, जॉनथन नहीं पी पाता क्योंकि उसके फर्स्ट एड टाइम के लिए वो बहुत स्ट्रांग होती है। यूजीन अपने दोस्तों से कुछ इमोशनल बातें करता है। यूजीन जॉनथन के साथ अपनी विंडो की मदद से भाग निकलता है। वो स्ट्रीट्स पर नशे की हालत में बाइक चलाते फिर रहे होते हैं। तभी एकदम वो दोनों केनी के पास से गुजरते हैं, जो उनसे बदला लेने के लिए पुलिस को रिपोर्ट कर देता है। उनके पीछे पुलिस आती है, जिसकी वजह से डर के जॉनथन इम्बैलेंस होकर बाइक गिरा देता है। ऑफिसर उन्हें अनरेस्ट ड्रिंकिंग और ड्राइविंग पर डांट करती है, मगर उनकी जॉनथन के डैड, जो कि एक डेंटिस्ट होते हैं, उनके साथ अच्छी जान पहचान होती है, इसलिए वो दोनों को घर जाने देते हैं। घर जाने से पहले वो दोनों कुछ देर साथ बैठते हैं। यूजीन उनसे शेयर करता है कि किस तरह उसकी मॉम की डेथ के बाद डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए और हमारे रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो गए। मैं स्कूल में शरारतों की वजह से काफी फंसने लगा और डैड इतने चिड़चिड़े हुए थे कि मुझे बस मारने लगे। यूजीन अपने डैड को तो खुश रखना चाहता है, मगर हमेशा फेल हो जाता है और फिर इसे खुद भी बुरा लगता है। जॉनथन उसे कहता है कि वो आराम से बैठकर अपने डैड से बात करे। वो दोनों केनी के डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ मैसअप करते हैं। सुबह हर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खड़ा होता है। यूजीन और जॉनथन ने डमी के कपड़े रिमूव करके उन्हें सेक्सुअली पोजीशंस में अरेंज किया होता है। अब केनी और उसके फादर को विंडोज में रखी डमीज को हटाना पड़ा। जॉनथन और यूजीन केनी पर बहुत हंसते हैं और वो एम्बैरेस नजर आता है। वो दोनों स्कूल में आ जाते हैं। स्कूल में बनी यूजीन के पास आती है और उसमें इंटरेस्ट शो करती है। यूजीन और बनी हैंग आउट करने का प्लान करते हैं। मैरिलिन ये देख लेती है और उसे अच्छा नहीं लगता। स्कूल के बाद यूजीन गैस स्टेशन पे पार्ट टाइम जॉब करने लगता है ताकि वो अपने डैड की कार के लिए सेव कर सके। जॉनथन उसे मिलने आता है और बनी और यूजीन की प्रोग्रेस पर सुनकर वो खुश होता है। यूजीन उसे भी मैरिलिन को अप्रोच करने के लिए कहता है। जॉनथन को लगता है कि मैरिलिन उसे टर्न डाउन कर देगी क्योंकि वो एक चार्मिंग लड़का नहीं है, मगर यूजीन जिद पर है। फिर भी वो मैरिलिन को कॉल करके मूवीज का पूछता है और मैरिलिन मान जाती है। जॉनथन मैरिलिन मूवी को एंजॉय करते हैं और जॉनथन उसे घर ड्रॉप करता है तो वो दोनों किस करते हैं। बनी भी यूजीन के साथ घूमने जाती है। हॉर्स राइडिंग, डांसिंग, बास्केटबॉल, वो दोनों कपल साथ में बहुत सी डेट्स एंजॉय करते हैं। जॉनथन कार में मैरिलिन को किस कर रहा होता है और वो फिजिकल होना चाहता है कि मैरिलिन उसे मना कर देती है कि कोई आ जाएगा। जब जॉनथन मैरिलिन को घर ड्रॉप करता है तो मैरिलिन उसे वीकेंड को अपने घर बुलाती है। तब उसके पेरेंट्स टाउन से बाहर होंगे। जॉनथन वीकेंड के लिए बहुत एक्साइटेड होता है और मैरिलिन से इंटीमेट होने पर अपनी वर्जिनिटी लूज करता है। एकदम अचानक मैरिलिन के पेरेंट्स घर आ जाते हैं और जॉनथन को विंडो से भागना पड़ता है। यूजीन बनी के साथ हैंग आउट करता है, मगर वो बताती है कि उसके पेरेंट्स के साथ डिनर है और यूजीन उसे मिस कर रहा होता है। इसलिए यूजीन उसे रोज लेकर जाता है, मगर देखता है कि उसके पेरेंट्स ने केनी को भी डिनर पे इनवाइट किया हुआ है और बनी उससे बहुत अच्छे से मिल रही है। यूजीन को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो रोज फेंक के चला जाता है।
स्कूल में जब बनी उसके पास आती है तो यूजीन उसे इग्नोर करता है और उससे वजह पूछने पर यूजीन कल के डिनर का जिक्र करता है। बनी कहती है कि उसे वाकई नहीं पता था कि केनी आ रहा है, ये उसके पेरेंट्स का आइडिया था। वे दोनों बहस करते हैं और एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। केनी अपने फ्रेंड्स के साथ गैस रिफिल के लिए उसी स्टेशन पर जाता है जहां यूजीन काम कर रहा होता है। वहां वो यूजीन को उसकी जॉब की वजह से बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। रात को जब यूजीन जोनाथन के साथ बाहर डिनर कर रहा होता है तो केनी अपने फ्रेंड्स के साथ वहां आता है और वो यूजीन को एम्बैरस करने की कोशिश करता है। यूजीन को गुस्सा आ जाता है और उसकी वजह से केनी के साथ बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और रेस्टोरेंट में उनकी वजह से तोड़फोड़ भी होती है। जोनाथन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है मगर उल्टा उसे ही मार पड़ती है और उसका बाजू भी टूट जाता है। रेस्टोरेंट ओनर उन सब की फाइट रुकवाता है और वो सब अपने घर चले जाते हैं। यूजीन जब घर पहुंचता है तो उसके डैड बहुत गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं कि वो किसी गुंडे से कम नहीं है और उसे घर से निकाल देते हैं। कई दिनों तक जोनाथन और बनी यूजीन को नहीं देख पाते क्योंकि वो स्कूल भी नहीं आता। मैरिलन का एटीट्यूड भी चेंज हो रहा था। केनी जोनाथन को स्कूल में बुली करता रहता है। प्रॉम नजदीक आ रही होती है और मैरिलन जोनाथन से कहती है कि उसे किसी और लड़के को भी प्रॉम के लिए पूछा है। जोनाथन मैरिलन के साथ अपना किस्सा खत्म कर लेता है क्योंकि उसे मैरिलन की बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती। प्रॉम में जोनाथन डिनर में बैठा होता है कि यूजीन वहां आ जाता है। जोनाथन उसे देखकर बहुत खुश होता है। यूजीन उसे बनी के बारे में पूछता है। जोनाथन उसे प्रॉम डे लेकर आता है। यूजीन केनी को बनी के साथ डांस करता देख उसे दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। बनी केनी को छोड़ यूजीन के पीछे आती है मगर वो जा चुका होता है। यूजीन और जोनाथन अकेले बैठकर बात कर रहे होते हैं। यूजीन बताता है कि वो कल सुबह यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। उसके लिए अब जोनाथन के अलावा यहाँ कुछ नहीं रहा। वैसे भी 4 दिन बाद जोनाथन कॉलेज डेंटिस्ट बनने चला जाएगा। यूजीन वहां सो जाता है। जोनाथन बनी को उसके पास लेकर आता है। बनी और यूजीन एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। बनी यूजीन के साथ जाने का फैसला करती है और वो दोनों निकल जाते हैं। बनी जोनाथन को उसका मैसेज उसके पेरेंट्स को पहुंचाने को कहती है ताकि वो उसके लिए परेशान न हो। यूजीन अपने बेस्ट फ्रेंड जोनाथन को गुड बाय करता है और बनी को लेकर चला जाता है। जोनाथन वापस आकर बनी के पेरेंट्स को बता देता है कि बनी यूजीन के साथ चली गई है। केनी ये सुनकर कहता है कि जब वो यूजीन से मिलेगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जोनाथन अब केनी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसलिए निकलते वक्त वो अपनी कार से केनी की कार को हिट करता है और सरासाल अपनी बुलिंग का बदला लेता है। केनी उसका पीछा करता है मगर जोनाथन उसे चकमा देकर भाग जाता है और केनी अपनी टूटी हुई गाड़ी में बैठा रह जाता है। जोनाथन रोजलैंड के पास आता है जो काफी अच्छे से उसमें इंटरेस्टेड होती है और मूवी वहीं पे चलने का पूछता है और वो रोजलैंड मान जाती है। इस तरह जोनाथन और यूजीन की लाइफ की न्यू स्टार्ट पे मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो और इस फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।